नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा आपकी क्लास लेकर आया हूँ। कुछ लोगों का मतलब मैसेज और बात करने का तरीका ही ऐसा है कि आप खुद उससे मोटिवेट रहते हो। अ, तो आपको सकारात्मक हर चीज़ में सोचना चाहिए सभी को। अ, चाहे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नहीं निकलेगा। आप अपनी तैयारी को ज़्यादा करते जाएं और सब कुछ संभव है। नॉर्मल बच्चा भी, मतलब जो सिंपल ग्रेजुएशन किया है ना, वो भी इजीली निकाल सकता है। अ, अगर कोशिश रेगुलर करेगा तो निकाल सकता है। धारा 58, सेक्शन 58 की बात करें दोस्तों, सेक्शन 58 किससे संबंधित है? समितियों की बैठक की प्रक्रिया के बारे में है। क्या है? समिति की बैठक की प्रक्रिया, बैठक की प्रक्रिया के बारे में है। अब इसमें क्या है? प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। अब एक तो आपके लिए यही प्रश्न बन जाएगा कि धारा 58 निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको और ऑप्शन भी दे देंगे, इसी के आसपास कोई धारा दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज होने के लिए आपको ये धारा याद रखनी है कि सेक्शन 58। और लास्ट में मैं इसकी एक ट्रिक भी बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, कहीं आप भी मांगने लग जाओ। लास्ट में बनाऊंगा, जब आपका फरवरी के आसपास वो ट्रिक बनाएंगे, ठीक है? तो इसमें है बैठक की, समिति की बैठक की प्रक्रिया की बात है। तो वो समिति की बैठक की प्रक्रिया जो है किस तरह से होगी? बैठक होगी, अध्यक्ष आएगा, वो बैठक कोरम पूर्ति कैसे होगी, साधारण बैठक कितने दिन के भीतर होगी, विशेष बैठक की क्या प्रोसीजर है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। अब अगर बात करें दोस्तों साधारण बैठक की, तो साधारण बैठक के लिए इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि वो 2 माह के भीतर, है ना, नगरपालिका की बैठकों से संबंधित, नगरपालिका की बैठकों से संबंधित इसमें प्रश्न दिया हुआ था। तो उसमें क्या था, मतलब धारा सेक्शन में दिया हुआ था, तो उसमें 60 दिन है, उसमें 60 दिन काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ 2 माह है। 2 माह का मतलब ये है कि जैसे मान लो 14 जनवरी को बैठक हो रही है, तो नेक्स्ट कब होगी? 14 मार्च से पहले पहले दूसरी बैठक हो जानी चाहिए, इसका ये सेंस है ना, ये हो जाएगा। दूसरी, मान लो अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, किसका अध्यक्ष? समिति का अध्यक्ष, है ना, अनुपस्थित रहता है। तो ये जब अनुपस्थित रहेगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बैठक बुलाएगा। नगरपालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठक बुलाएगा। और वो जो आपका अध्यक्ष है ना, समिति का अध्यक्ष कितने दिन अनुपस्थित रहता है? 15 दिन। 15 दिन अनुपस्थित। 15 दिन अगर एब्सेंट रहेगा तो उसकी जगह नगरपालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुलाएगा। मान लो स्वच्छता का कार्य करना है और उसका अध्यक्ष अनुपस्थित हो गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा? नगरपालिका का अध्यक्ष है, वो अपना कमेटी सुचारू रूप से कार्य कर सके। अब जैसे वित्त का कार्य है और मार्च का महीना है, तो वित्त के कार्य के लिए नगरपालिका को जरूरी है कि मार्च के महीने में वो समिति अपना कार्य प्रॉपर तरीके से करे, तो अध्यक्ष नगरपालिका का बैठ के और उसकी बैठक बुला लेगा, ठीक है? तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठक बुलाएगा अगर वो 15 दिन अनुपस्थित रहता है। तीसरी चीज और है इसमें,
वो क्या है दोस्तों, समिति है ना अपनी बैठकें बुला सकती है, समिति बैठक बुला सकती है और स्थगित कर सकती है। स्थगित कर सकती है। समिति बैठक बुला सकती है और उसको स्थगित भी कर सकती है। अब आपके पास यहाँ 4-5 प्रश्न बन गए। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समिति की साधारण बैठक है वो 2 माह के भीतर, 60 दिन के भीतर, 60 दिन और 2 माह में अंतर है ना, मैंने अभी आपको समझाया, इसके बीच, या फिर 90 दिन के भीतर, या फिर 3 महीने या 6 महीने ऑप्शन दे दे, तो आप उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसका प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है कि कितने दिन अगर समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक बुलाएगा, तो वो 15 दिन आपको करना है। और इसी को मैंने थोड़ा सा अलग करके बताया तो आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है ये है कि समिति अपनी बैठक बुला सकती है या स्थगित कर सकती है। इसको कथन को चेंज करके भी दिया जा सकता है कि नगर पालिका समिति की बैठक बुला सकती है और उसे स्थगित कर सकती है, और समिति खुद बैठक नहीं बुला सकती। इस तरह से उसको चेंज करके भी दिया जा सकता है आपको। दोस्तों ये हो गई आपकी साधारण। अब देखते हैं अपन विशेष बैठक, है ना। विशेष बैठक में क्या है, विशेष बैठक जैसे हमने नगरपालिका की विशेष बैठक की बात करी थी उसी तरह इसकी भी बैठक होती है ना। तो दोस्तों विशेष बैठक समिति की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर सारी पावर्स, विशेष बैठक की पावर्स किसके पास में होती हैं, कौन बुलाएगा विशेष बैठक, समिति का अध्यक्ष, तो अध्यक्ष बुलाएगा। या फिर अध्यक्ष कैसे बुलाएगा, सबसे पहले ये देखते हैं। 2 चीजें हैं इसमें। अध्यक्ष को ठीक लगे, अध्यक्ष को ठीक लगे कि भाई अचानक से क्या है, जैसे मान लो वित्त समिति की है। अब वित्त समिति को पता चला कि 20 मार्च को उसे किसी फंड को स्थानांतरित करने की जरूरत है, रीएप्रोप्रिएशन करना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि एक फंड को, मान लो सफाई का फंड है, उस सफाई के फंड को 10 दिन के भीतर खर्च नहीं किया जा सकता, और वो कमेटी चाहती है कि उस फंड को नाली बनवाने के लिए दे दिया जाए और तुरंत 10 दिन में उसको खर्च कर लिया जाए। तो वो टेंडर करके 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। स्वच्छता में वो सफाई के उसमें हेड में नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में विशेष बैठक अगर अध्यक्ष को लगे कि वो विशेष बैठक बुला सकता है तो वो बुला लेगा। दूसरा इसका प्रोविजन क्या है, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष और समिति के 2 से अधिक सदस्य अनुरोध करें, समिति के 2 से अधिक सदस्य अनुरोध करें तो अध्यक्ष है वो विशेष बैठक बुलाएगा और अनुरोध की तारीख से अनुरोध की तारीख से 2 दिन के भीतर, ठीक है, अनुरोध की तारीख से 2 दिन के भीतर, अनुरोध की तारीख से 2 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। पहली चीज तो यह है कि अध्यक्ष को ठीक लगे। दूसरी चीज यह है नगरपालिका अध्यक्ष या समिति के 2 से अधिक सदस्य अनुरोध करें तो विशेष बैठक अध्यक्ष बुलाएगा। ठीक है। अब दोस्तों तीसरी बात महत्वपूर्ण है, गणपूर्ति।
समिति की गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि उसमें कोरम कैसे पूरा होगा, मतलब समिति की बैठक की प्रक्रिया, क्या एक आदमी आके पूरी प्रक्रिया कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें आधे से अधिक सदस्य, आधे से अधिक सदस्य होने पर ठीक है। अब यहां कितने प्रश्न बन सकते हैं आपके विशेष बैठक में? एक तो प्रश्न बन जाएगा, कथन बनाया जाएगा कि अध्यक्ष को ठीक लगे तो वो विशेष बैठक बुला सकता है। दूसरा, नगरपालिका अध्यक्ष और समिति के 2 से अधिक सदस्य, 2 से अधिक सदस्य। अब इसमें कथन को अगर उसको असत्य करना है तो वो 5 से अधिक सदस्य लिख दे, या फिर लिख दे 50 से अधिक सदस्य, मतलब जितना भी है कुछ इस तरह का अटपटा लिख दे तो उससे कथन बना दे, और फिर कह दे कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 3 सत्य है। फिर अनुरोध की तारीख से कितने दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, अब इसमें आपके पास ऑप्शन दिया जा सकता है कि 7 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। गणपूर्ति से संबंधित प्रश्न तो जरूर आएगा, ठीक है, ये ऐसा प्रश्न आता है, अक्सरतः आता है ऐसा प्रश्न। गणपूर्ति का प्रश्न है कि अगर सदस्यों की संख्या के आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि 30 सदस्य हैं, नहीं 10 सदस्य, 9 सदस्य हैं, और 9 सदस्यों में से 4 सदस्य आ गए तो क्या बैठक शुरू की जा सकती है? तो उसमें आपको हाँ ना का कथन पूछा जा सकता है कि उसमें नहीं की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपका धारा 59 की बात कर रहे हैं अपन। किस धारा की बात कर रहे हैं? धारा 59 की। सेक्शन 59 में क्या है दोस्तों? सेक्शन 59 में है समितियां नगरपालिका के, समितियां नगरपालिका के अनुदेशों का पालन करेंगे। अनुदेशों का मतलब होता है निर्देश, लेकिन मैं इसमें अनुदेश ही इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अनुदेश आएगा तो आपको वो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको निर्देश समझे, है ना। इसकी मैं इंग्लिश लिख देता हूं यहां पर, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अनुदेशों का पालन करेगी। इसके अलावा पालन करेगी तथा नगरपालिका की अध्यपेक्षाओं, नगरपालिका की अध्यपेक्षाओं, अध्यापेक्षाओं, नगरपालिका की अध्यपेक्षाओं की अनुपालना करेगी। ठीक है, अब आपको इसमें अध्यपेक्षाओं का मीनिंग याद रखना है। अध्यपेक्षाओं का मतलब होता है रिक्विजिशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अध्यपेक्षाएं रिक्विजिशंस होती हैं। रिक्विजिशंस क्या होती हैं? मान लो आपको डिमांड करी जाए, आपसे डिमांड करी जाए, कोई मान लो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप घर फैमिली में मुखिया हैं, तो आपको आपका बेटा कहता है कि मेरे को पापा बैग की आवश्यकता है, या फिर आपकी छोटी सिस्टर है वो आपसे कहती है कि मेरे को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, नया वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो उसको डिमांड है तो वो क्या करती है कि आपको वो कन्वे करती है। ऐसे ही सरकारी ऑफिसों में क्या होता है, रिक्विजिशन दी जाती है जिसको ज़रूरत होती है, और जो सप्लाई करता है, क्योंकि सारे तो परचेज कर नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सपोज करो नगर पालिका में डस्टबिन की जरूरत है, स्वच्छता के लिए डस्टबिन की जरूरत है। अब डस्टबिन की डिमांड कौन कर रहा है? नगर पालिका का कोई कर्मचारी कर रहा है जो बिलिंग से संबंधित कार्य करता है, या फिर जो कोई रोशनी से संबंधित कार्य करता है। अब वो सारे काम तो करता नहीं है, वो रिक्विजिशन उसको देगा जो डस्टबिन की सप्लाई करेगा, जो डस्टबिन मंगवाएगा। तो नगर पालिका के उस कर्मचारी को वो लिख के देगा कि मुझे 50 डस्टबिन की जरूरत है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमें स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, सरकारी कार्यालयों में स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करेगा? स्टेशनरी की रिक्विजिशन देगा कि मेरे को इतने फाइल कवर चाहिए, इतनी मेरे को नोट शीट चाहिए, इतने मेरे को पेज चाहिए, उस पर मेरे को इतना इतना लिखने के लिए चाहिए। इस तरह से वो क्या करके देगा? रिक्विजिशन देगा। तो ये अध्यपेक्षाएं हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो और वो इंस्ट्रक्शन हैं, रिक्विजिशंस का कॉम्प्लियंस करेगा। अनुपालना का मतलब है कॉम्प्लियंस, ये और याद रख लो आप। इसका मतलब होता है कॉम्प्लियंस। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लियंस। अनुपालना का मतलब है कॉम्प्लियंस, ठीक है। कंप्लायंस जो होता है ना, अब थोड़ा सा मैं उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर उसमें कर रहा था, कंप्लायंस भी इजीली बोलता है, ठीक है। तो ये है नगर पालिका की समितियों का अनुदेशों का पालन करेगी। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? वार्ड समिति सहित, वार्ड समिति सहित सभी समितियां क्या करेंगी? वार्ड समिति सहित सभी समितियां अनुदेशों का पालन करेंगी। अनुदेश कौन देगा? अनुदेशों का पालन करेंगी। और ये अनुदेश कौन देगा दोस्तों? अनुदेशों का पालन करेगी। और अनुदेश कौन देगा? नगर पालिका। इसके बाद जो समिति है वो कोई भी स्कीम, सरकारी प्रोग्राम होते हैं, स्कीम या नगरपालिका निधि, इन दोनों का व्यय तभी कर सकती है, इन दोनों का व्यय तभी कर सकती है जब वह नगर पालिका के वार्षिक बजट में, वार्षिक बजट या अनुपूरक बजट, अनुमोदन हो। मतलब ये है कि अगर कोई समिति व्यय के लिए कार्य करती है तो वो तभी कर सकती है जब वो वार्षिक बजट में या अनुपूरक बजट में, गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं पर भी कार्य करने से पहले अपने वार्षिक बजट में या उसके बाद में कोई सप्लीमेंट्री अगर बजट आता है तो उसमें घोषणाएं करती है कि हम 10,000 करोड़ स्वच्छता में खर्च करेंगे, हम एजुकेशन में 25,000 करोड़ खर्च करेंगे, 5,000 करोड़ खर्च करेंगे, 200 करोड़ खर्च करेंगे, 50 करोड़ पुरस्कारों में खर्च करेंगे। इस तरह से सारे अनाउंसमेंट पहले किए जाते हैं।
तो ये बजट उसमें सदन में रखा जाता है, उसका अनुमोदन होता है बाकायदा। तो ये अनुमोदन जब हो जाएगा तब ही वो समिति क्या करेगी, उस स्कीम या निधि से व्यय तब ही कर सकती है। ठीक है, अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। ये धारा 59 में यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपके लिए कि इसका नाम क्या है, या फिर यहाँ पर ये अध्यपेक्षा है, इसका अनुपालन करेगी। तो अध्यपेक्षाओं की बजाय, रिक्विजिशन के बजाय वो कुछ और शब्द दे दे जो आपको समझ में नहीं आए और वो आप कथन कारण में गलत कर सकते हैं उसको। इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। और यहाँ पर प्रश्न बनेगा वार्ड समिति सहित सभी समितियां, वार्ड समिति सहित सभी समितियां अनुदेशों का पालन करेंगी। मतलब किसके अनुदेशों का पालन करेंगी, यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। वार्ड समिति सहित सभी समितियां किसके अनुदेशों का पालन करेंगी, नगरपालिका के, नगरपालिका अध्यक्ष के, राज्य सरकार के। इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आपको वो नगरपालिका करना है। ठीक है, समिति, स्कीम, नगरपालिका निधि, यहां पर मैं लिख भी देता हूं नगरपालिका के अनुदेशों का। नगरपालिका के नगरपालिका के अनुदेशों का पालन करेंगी। समिति है वो धन का व्यय तभी कर सकती है जब वो क्या हो, बजट या अनुपूरक बजट में उसका अनुमोदन हो। इसी में आगे देखें तो आगे दोस्तों, नगरपालिका किसी भी समिति से, नगरपालिका किसी भी समिति से, नगरपालिका किसी भी समिति से बिना विलंब के, ऐसे नहीं कि कभी भी दे सकते हैं, बिना विलंब के क्या क्या मांग सकती है। नंबर 1, उसकी कार्यवाहियों का ब्यौरा, कार्यवाहियों का ब्यौरा। ठीक है, फिर नगरपालिका ने उसको विशेष अधिकार दिए हैं कि आप वित्त से संबंधित ये कार्य कर सकते हैं, उनका ब्यौरा। प्राधिकृत निर्दिष्ट कार्यवाहियों का ब्यौरा। ठीक है, इसके अलावा कोई विवरणी हो, स्टेटमेंट हो। ठीक है, कोई विवरण हो, इसके अलावा विवरणी हो, विवरण हो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोई लेखा व रिपोर्ट हो। तो ये सब क्या करेंगे, इन सब का ब्यौरा कौन देगा, ये जो कमेटी है ना, वो कमेटी इन सब का ब्यौरा किससे देगी, नगरपालिका को, बिना विलंब के। तो ये हो गया ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें एक और चीज कि नगरपालिका के अनुदेशों का, बिना विलंब पालन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जो ये आपका है, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है। नगरपालिका कोई भी समिति है, मान लो स्वच्छता समिति है, तो वो क्या करेगी कि क्या क्या सफाई के कार्य किए हैं उन सब का ब्यौरा, कार्यवाहियों का, कि उन्होंने किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया, उन सब का ब्यौरा
किसको देगी, नगर पालिका को। ठीक है, वो समिति प्राधिकृत कर दिया है कि आप पर्टिकुलर वार्ड में ये विशेष कार्य सफाई से संबंधित कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है कि वहाँ पर जो रखे हुए हैं जो पिट होल्स हैं उनको बंद करवा सकते हैं, या कुछ इस तरह की गतिविधि आप कर सकते हैं। प्राधिकृत कर दिया कि वो नाली को बंद करके दूसरी जगह निकाल सकता है, इस तरह से प्राधिकृत कर दिया और वो उसको अधिकार दे दिया, और वो अधिकार पर कार्यवाही जो करी है उसका विवरण ब्यौरा मांग सकते हैं। पूरे साल का स्टेटमेंट मांग सकते हैं कि उन्होंने सही से कार्य किया है कि नहीं, उसकी अकाउंट्स और उनकी रिपोर्ट्स मांग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कथन आपको दे देंगे और असत्य असत्य पूछा जा सकता है। जो अनुदेशों का पालन है ना, इसमें दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि विलंब और बिना विलंब के हो सकता है, तो इसमें वो असत्य बना सकते हैं इसको प्रश्न में कि उनका अनुदेशों का विलंब के सहित पालन कर सकते हैं, इस तरह से वो इसका प्रश्न मतलब असत्य बनाया जा सकता है। अब आगे देखें तो दोस्तों इसमें सेक्शन 54 आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 54 क्या है? क्या है सेक्शन 54? टाइटल बताओ। धारा 54 का टाइटल क्या है? याद नहीं आया? याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा पिछले वीडियो रिवाइज करते रहो। ठीक है, सेक्शन 54 का मतलब सेक्शन 54 में हमने देखा था वार्ड समितियों का गठन देखा था, वार्ड समितियों का गठन। अब ये है तो आपको धारा 55 क्या है? धारा 55 नाम क्या है, टाइटल बताओ? समितियां। ठीक है, धारा 55 समितियां। तो इनके उपबंधों के अधीन इसमें और इसमें क्या उपबंध दिए गए हैं? अध्यक्ष का निर्वाचन समिति कर सकती है इस तरह से, और सदस्यों को चुन सकती है इस तरह के, और जब कोई सदस्य नहीं है तो उस पर कार्यवाही कर सकती है। तो इन सब से संबंधित के अधीन संकल्प पर नगर पालिका के उपबंधों का पालन करेगी, उपबंधों का पालन करेगी। कौन करेगी पालन? समिति। ठीक है, और इस बात को चेक करने का भी अधिकार नगर पालिका को है। नगर पालिका को पुनरीक्षण का अधिकार है। ठीक है, पुनरीक्षण का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। अब इससे संबंधित कोई मान लो विवाद हो जाए और उसका कुछ निर्णय हो जाए तो इसकी अपील कहाँ की जा सकती है? नगर पालिका में। अपील नगर पालिका में की जा सकती है। मान लो स्वच्छता कमेटी ने क्या कर दिया, किसी घर के आगे बरामदा था उसको तोड़ दिया कि हम यहाँ पे नाला बनाएंगे और आपके इसको ढक देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आदमी बेचारा खरीदा था वो अपनी भूमि, वो अपील करना चाहता है कि मैं बरामदा नहीं तोड़ने दूंगा, वो नगर पालिका के पास जाएगा। तो वो अपील कहाँ कर सकता है? समितियों के विरुद्ध अपील कहाँ पर कर सकता है? वो नगर पालिका में कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, टिप्पणी, उसको बोलेंगे टिप्पणी। धारा 6 में मैंने आपको टिप्पणी बताई थी। ठीक है, टिप्पणी को पुनः याद करो। ठीक है, इसमें क्या था, श्वेता चौधरी बनाम राजस्थान राज्य 2019 की ये घटना है। इसमें क्या किया गया, 19 काउंसलर्स ने क्या कर दिया, श्वेता चौधरी के
खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, श्वेता चौधरी को पहले नोटिस नहीं दिया अपना मत रखने का। तो ये एक अविश्वास प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन उसको उपबंधों का पालन करते हुए कार्य करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब नगरपालिका के नियम और उपबंध हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। कोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें, श्वेता चौधरी बनाम राजस्थान राज्य, इसमें तो क्या निर्णय था कि उसको पुनः दोबारा प्रोसेस किया जाए और पहले नोटिस दिया जाए और उसके बाद में सब पर डिस्कस करके और फिर उसको अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। तो दोस्तों इसमें इसके प्रश्न भी देख लेते हैं हम। प्रश्नों में देखो, यहां पर आपसे पूछा जाए कि भाई नगरपालिका को उपबंधों को पालन करने के लिए बाध्य है, तो समितियां बाध्य हैं, ठीक है। नगरपालिका का नगरपालिका को पुनरीक्षण का अधिकार है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किसको वार्ड समिति या इस समिति फलां समिति का पुनरीक्षण करने का अधिकार निम्न में से किसको है। तो आप नगरपालिका, राजस्थान सरकार या एसडीएम या 4-5 ऑप्शन आएंगे, तो आप वो नगरपालिका करना है। नगरपालिका में की जा सकती है अपील, कहाँ की जा सकती है, ये प्रश्न था। तो ये वीडियो अपन ने ये धाराएं देखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।